यदि न्यायालय उसको जमानत देता है, गोली मारने का काम जनता करेगी, सरगुजा की जनता। क्योंकि एक बहन को अगर न्याय दिलाना है तो गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, राजनीति इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को एकदम ऑन स्पॉट मार देना चाहिए। इन लोग को जीने का कोई हक ही नहीं है। नेता की बेटी बेटी है, पुलिस प्रशासन की बेटी बेटी है, और हमारी बेटी कचकचड़ा है। पुलिस प्रशासन इतनी गंदी, इतनी घटिया है, उनकी सोच इतनी गिर सकती है। और बेटियों को गार्ड मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। इन बेटियों को गार्ड दिलवाएंगे, प्रोटेक्शन दिलवाएंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, अरे बंद कर दो कल से, और मत करना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए। अरे क्यों नहीं करेंगे हराम खोरो, दरिंदा लोग काम करेंगे जब तक फांसी का सजा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी नहीं होना चाहिए। शासन एकदम ओ पुलिस बहुत गंदी है। जरही के बेटी को न्याय दो, न्याय दो। जरही की बेटी का जो हत्यारा है उसे फांसी दो, फांसी दो, ये नारा यहाँ पर जोरों से चल रहा है। और इस वक्त मैं अंबिकापुर के घड़ी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हुजूम है और बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और पुरुष वर्ग भी है। आइए प्रतिक्रिया जानते हैं। बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग यहाँ पर एकजुट हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले कुंदी कला में एक मामला हुआ, उस पुलिस वाले को जमानत मिल गया। एक बार फिर से इस तरह का न्याय, जमानत मिल जाने की वजह से आरोपियों का मनोबल बढ़ता है। हम चाहते हैं मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। और यदि कोर्ट फांसी की सजा नहीं देती है, यदि न्यायालय फांसी की सजा नहीं देती है, तो हम लोग गोली मारेंगे उसको। हम लोगों को गोली मारना पड़ेगा, हमको कानून हाथ में लेना पड़ेगा। कुछ दिन पहले निर्भया कांड का मामला आया था जो दिल्ली में था, और अब दिल्ली जैसे जो शहरों में इस तरह के हादसे होते थे, इस तरह के कृत्य होता था, अब छत्तीसगढ़ के अंचल पर भी इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। क्या बोले? देखिए, भारत देश में मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत देश में दिनों दिन बलात्कार का केस बढ़ते जा रहा है। आज भारत देश में हर एक घंटे में बलात्कार होता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ में नहीं, हर एक प्रदेश में जहां हम जाके देखें तो हर एक गांव में बलात्कार का केस होता है। आज हमारी एक छोटी सी बहन 17 साल की उम्र की, जो जरही की हमारे बगल की ही है, उसके साथ ये बलात्कार हुआ है। अभी तक आरोपियों को कुछ सजा नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उन्हें 7 दिवस के अंतराल में फांसी की सजा दी जाए। आपको मालूमात होगा कि जो भारतीय संविधान है उसकी इतनी पेचीदगियां हैं। जैसे निर्भया हत्याकांड में निर्भया के माता पिता को कितने बरस, कितने महीनों, कितने सालों का इंतजार करना पड़ा था। तो क्या लगता है? यही चाहते हैं, यदि एनकाउंटर कीजिए डायरेक्ट। यदि न्यायालय उसको जमानत देता है, गोली मारने का काम जनता करेगी, सरगुजा की जनता। मैं ये भी मांग करना चाहूंगा कि हम लोग के द्वारा तो मांग किया जा रहा है यहाँ की आम जनता के द्वारा, पर यहाँ के जो यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक हैं, हमारे संभाग की जो सांसद हैं, मैं उनसे भी मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करने का मांग करें और उस आरोपी को फांसी दिलवाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पर 2 गुटों में देखा गया और 2 गुटों में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए 2 गुटों में खड़े होने पड़ेंगे, 2 गुट बटेंगे? मैं आपको वह बताना चाहता हूँ, तो आपका कहना है कि 2 गुट बटा, हमें जानकारी का अभाव था, हमें पता नहीं चला था कि क्या बोलते हैं, सुबह तक और भी संगठनों के द्वारा, ये आम जनता के द्वारा इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसका हमारी सुबह ही कार्यक्रम बन चुका था, जिसके वजह से हमने यहाँ पर अलग कार्यक्रम किया। हमें जानकारी होता तो हम भी इस रैली में शामिल होते, और इसमें किसी प्रकार का भी गुटबाजी नहीं है। वो हमारी बहन, क्योंकि एक बहन को अगर न्याय दिलाना है तो गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, राजनीति इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जी मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी जिला सरगुजा। मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे संविधान, हमारे देश का संविधान बिक चुका है। इम्प्रेसी बेटी को न्याय कहीं से मिलने वाला नहीं है। हमारे देश का कानून बनिया के घर में हरवाही कर रहा है। इसी सरगुजा जिले में पंकज बेग को इसी तरीके से बेटी के साथ जिस प्रकार से बाबा खान ने बलात्कार करने के बाद उसको जान से मार दिया, और पुलिस प्रशासन इस मामले को दबाने के लिए प्रयास कर रही है। आइए, यहाँ पर लड़कियां भी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जानते हैं, चूंकि बहुत ही संगीन मामला है और यहाँ पर एकजुट होकर के जरही की बेटी की न्याय के लिए खड़ी हैं। क्या बोलना चाहेंगे?
बोलना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रशासन में बेटियों को रहने का कोई हक नहीं। अगर प्रशासन बोल दे कि बेटियां हैं नहीं रह सकती, हम स्वेच्छा से चले जाएंगे। या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दें कि हम इच्छा मृत्यु अपनी खुद मौत खुद अपने गले लगा लें, क्योंकि किसी के बलात्कार, रेप, फांसी पे चढ़ा देना ये न्याय नहीं है। और ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट फांसी देना चाहिए, या हम लोग पब्लिक के बीच छोड़ देना चाहिए, हम लोग मार दें। या हम लोग खुद बोलो भूपेश बघेल सरकार कि हम लोग छत्तीसगढ़ छोड़ दें। अगर वो बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में महिलाएं, बच्चे, अरे आप तो ये 17 साल की लड़की है, 8 महीने की लड़की के साथ, हाँ लड़की के साथ रेप हो रहा है, तो क्या हम यहाँ सेफ नहीं है? तो पुलिस प्रशासन एंड भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि वो कह दे कि हम नहीं रह सकते, तो हम छोड़ के स्वेच्छा से चले जाएंगे। जब इस तरीके से कृत्य होते हैं, इस तरह से जो घटना होता है, खासतौर पर लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है, तो ऐसे में जब छत्तीसगढ़ और सरगुजा संभाग के बहुत नज़दीक जरही में ये मामला है, यहाँ नज़दीक जब इस तरह की घटना को आप देखते हैं तो क्या लगता है, क्या आप लोगों के मन में चलता है, किस तरह का इस वक्त जहन में हालात हैं? ऐसे दरिंदों को एकदम ऑन स्पॉट मार देना चाहिए। इन लोग को जीने का कोई हक ही नहीं है। इम्प्रेसी को बस न्याय मिल जाए, हम लोग को बस यही चाहिए। ऐसा न्याय कि हमको आंदोलन पे नहीं आना पड़े, रोड पे ना आना पड़े, हर घर की बेटी सेफ रहे। हाँ, पेरेंट्स कहीं भेजने से डरेंगे कि नहीं हमारी बेटी सेफ नहीं है, ऐसा क्यों? नेता की बेटी बेटी है, पुलिस प्रशासन की बेटी बेटी है, और हमारी बेटी कचरा है हमारी बेटी। पुलिस प्रशासन इतनी गंदी, इतनी घटिया है, उनकी सोच इतनी गिर सकती है। बेटियों को गार्ड मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, इन बेटियों को गार्ड दिलवाएंगे, प्रोटेक्शन दिलवाएंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, अरे बंद कर दो कल से, और मत करना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए कार्यक्रम। आपके न्यूज के माध्यम से बता देता हूँ, और ये जो भीड़ दिख रहा है ना भैया आपको, ये किसी पार्टी का भीड़ नहीं है। पार्टी वाले को बता देता हूँ, हर बेटी अपने न्याय के लिए लड़ना सीख गई है, और ये वही लड़ाई है। ये किसी पार्टी से और किसी बैनर तहत नहीं आया है। इनको पता है कि अपने आप को खुद सेफ रखना पड़ेगा, और अपने आप को खुद सेफ रखना है। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि जो भारत का संविधान है बहुत पेचीदगियों का है, बहुत आसानी से यहाँ न्याय नहीं मिलता है। ऐसे में जो न्याय के लिए यहाँ पर आप सब एकजुट हैं, क्या लगता है किस तरह के कानून में भी संशोधन होने चाहिए, या न्याय कैसे, बहुत जल्द न्याय कैसे, सालों लग जाते हैं न्याय पाने के लिए? मैं आपको वही बता देता हूँ कि आए दिन घटनाएं होती हैं, हम या जनता क्या कर सकता है, मोमबत्ती चलाते हैं, हल्ला करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और बताया जाता है कि बड़े बड़े घोषणा करते हैं और बड़े बड़े वचन करते हैं। तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से उनसे अपील करता हूँ कि वो एक और घोषणा कर दें। अगर इस बार बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसको बीच चौराहे पे फांसी का सजा दे देना चाहिए। तब आगे से बेटियों के साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि जेल में खाना पीना, व्यवस्था सब कुछ मिलता है, इलाज मिलता है। अरे क्यों नहीं करेंगे हरामखोरों, दरिंदा लोग काम करेंगे। जब तक फांसी का सजा नहीं मिलेगा, तत्काल फांसी का सजा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सरकार किसी की भी हो, राजनीतिक नहीं होना चाहिए, और तत्काल फांसी का आदेश होना चाहिए, जिससे अगले बार से चिन्ह नहीं हो। जो सरकार है हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, जब पंजाब में कुछ होता है तो 1-1 करोड़ रुपए लेके पहुंच जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब एक बेटियों के साथ होता है, किसी के साथ होता है, तो उनके घर में, मैं आपको बताता हूँ, परसों रोज यही पीजी कॉलेज में बहुत बड़ा सभा बैठा हुआ था। यहाँ के मंत्री, बीजेपी की मंत्री, कांग्रेस के मंत्री और राज्यपाल महोदया भी थे। तो उनको नहीं पता था क्या कि जरही की बेटी के साथ हुआ है। वो क्यों नहीं गए बेटी से मिलने? नहीं जाएंगे, जब चुनाव आएगा ना तब जाएंगे। उनको पता है कि लास्ट में हमको सिर्फ वोट मांगना है, जनता जाए चूल्हे के बाढ़ में। लेकिन आप सोचिए कि बेटियों के साथ जो दर्द हो रहा है, जो गलत हो रहा है, कितना घटिया है, ये दिल रोता है। एक बेटी के साथ एक गलत। लड़कियों से मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, क्योंकि हत्यारे के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी दे देनी चाहिए, ये मांग तो है। लेकिन इस वक्त जो उसका परिवार है, लड़की का परिवार है, वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं? लड़की के परिवार वालों के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, प्रशासन को? अगर प्रशासन को अगर उसको ऑन द स्पॉट फांसी दे देते हैं तो कुछ लड़की तो वापस नहीं आएगी। लेकिन ये तो रहेगा ना कि हाँ, मन में उसकी माँ को सोचो, माँ किस दर्द से गुजर रही, न्याय मिला, उसको ये लगेगा कि चलो मेरी बेटी को 1% न्याय तो मिला। लेकिन नहीं, नेता तो लगे हैं बचाने में ये। और अगर कुछ होता है, पुलिस इतनी गंदी पुलिस है यहाँ की। मेरी बहन के लिए मैं 6 महीने से लड़ रही हूँ, 1 महीने से नहीं, 6 महीने से। लेकिन ये पुलिस निकम्मी पुलिस है। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? मेरी बहन को दहेज के लिए मार दिया गया था। वो इतना मजबूर किया कि उसको सुसाइड कर ली वो, और उसको 3 महीने तक उसको बचा के रखे पुलिस प्रशासन।
और बोले हम पकड़ रहे हैं, लेकिन आज तक लोग पकड़े नहीं। जब कब पकड़े, जब उनको वहाँ से हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गया तब पकड़ा गया उनको। बेटियों के गलत है। हम मोदी सरकार के लड़के, मोदी सरकार के लड़के, जब तक जिंदगी रहेगा मेरा चलेगा दिल्ली के उनको। आपके आपके आंखों में आंसू स्पष्ट दिख रहा है, कितना दर्द से गुजर। नहीं, बेटी का अन्याय हो रहा है इस जुग में। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी नहीं होना चाहिए। शासन एकदम ओ पुलिस बहुत गंदी है। तो मैं पंक्ति लिखी हूँ अपने से, मतलब कि वो कैसे उस भयानक जो दौर था गुजरी होगी, उस भयानक दौर से। तो आखिर कब तक सहना पड़ेगा ये सब, क्यों हमें न्याय नहीं मिलता। बचपन से नफरत सहती है, क्यों हमें न्याय नहीं मिलता। 17 साल की उम्र थी, स्कूल पढ़ने जाती थी, घर में मम्मी पापा और भाई बहन सबको हंसाती थी। पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाऊंगी, घर में सबको ये बताती थी। भगवान नहीं पता था तेरा इंसान ऐसा होगा, कभी सोचा ना था घर में आने जाने वाले लोग ऐसे होंगे। मम्मी पापा बाहर गए, बेटी घर में अपनों के बीच है। नहीं पता था रोज मिलने वाले की सोच इतनी नीच है। जिसमें से खिलवाड़ किया मैं चिल्लाती रही, माँ मुझे बचा लो, जोर जोर से पुकारती रही। तड़पती रही मेरी पुकार, किसी न सुनी। मेरे हाथ पैर तोड़ फांसी में लटका दिया। भगवान क्या मेरी इसीलिए बेटी बनी थी। आज मेरे आत्मा रो रो कर कहती है, मेरे साथ गलत करने वालों, तुम्हारे घर में भी माँ बहन और बेटी है। मर के भी रो रही हूँ उस दरिंदे को आबाद देखकर, क्या मुझे कोई न्याय दिलाएगा। मेरे परिवार वालों की जिंदा लाश देखकर भगवान तुमसे बस यही फरियाद है, जो मैंने सहा है कोई और न सहे। जैसे मेरी रूह मरी है, वैसे किसी की रूह और ना मरे। जस्टिस फॉर इम्प्रेसी। बहुत बहुत उसके जो दर्द, सही दर्द को आपने अपने पंक्ति के ज़रिए उजागर किया है कंचन, बहुत अच्छा लगा। तो इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि मैं अंबिकापुर शहर का ये घड़ी चौक है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, उनसे उनका राय जाना। और वाकई में इम्प्रेसी को न्याय मिलना चाहिए और ऐसा न्याय मिलना चाहिए, ऐसा कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, उन दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए जो इस तरह से दोबारा कृत्य न कर सकें। और इस तरह से कृत्य करने के लिए कम से कम 1000 बार के साथ अन्याय हुआ है, उसको किस तरह का न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ कैसा इंसाफ होना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा।